दर्शकों, आज हम मनपा मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं आप 146 के विधायक प्रताप सरनाइक हैं जिन्होंने आज यहाँ के मनपा आयुक्त संजय काटकर जी से मुलाकात की है। शहर के कई विषयों पर चर्चा हुई। आई जानते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे, क्योंकि आज इन्होंने पत्रकार परिषद का यहाँ पे आयोजन किया हुआ है। सर, किस तरह की आज पत्रकार परिषद जो आपने ली है, तो क्या मुद्दे थे और क्या कहना चाहेंगे? मैं जो मीरा भाईंदर शहर के नए कमिश्नर है आदरणीय संजय जी काटकर साहब, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब जिस दिन से उन्होंने कार्यभार संभाला, उस दिन से मैं उनके पीछे लगा था कि अभी तक मीरा भाईंदर शहर को किसी ने इतना निधि उपलब्ध नहीं करके दिया। आपने 900 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध करके दिया, साथ में 1300 करोड़ रुपए का निधि जो है एमएमआरडी के माध्यम से रास्तों के लिए दिया, 500 करोड़ रुपए का निधि के लिए महानगर पालिका को परमिशन दे दी। तो ये अमृत योजना के अंदर हमारे पानी की वितरण व्यवस्था है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं। तो राज्य शासन और केंद्र शासन बहुत ही अच्छी तरह से मीरा भाईंदर शहर को अगर सहयोग कर रहे हैं, तो इस कमिश्नर के कार्यकाल में उसको गति मिलनी चाहिए। माननीय कमिश्नर साहब भी सकारात्मक है, वो बहुत ही कल्चरल एक्टिविटी रखने वाले कमिश्नर है और उनके जो तरीका है उस माध्यम से मुझे लगता है कि इस शहर में और भी विकास काम उनके माध्यम से होते रहेंगे और भविष्य में और इसको आगे कैसे लेके जाना चाहिए इसके लिए हम कोशिश करेंगे। गणेशोत्सव आ रहा है, सीमेंट कंक्रीट के रास्ते भले इसके बाद में हो जाएंगे, मगर जो खड्डे गिरे वो खड्डे बुझाने की जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए, ये हमने कहा। जो राज्य शासन के माध्यम में तरन तालाब है, फुटबॉल टर्फ है, साथ ही में लता मंगेशकर गुरुकुल है, कचरे का विकेंद्रीकरण है, जो कुएं शहर के हैं उसको स्वच्छ कराने और उसकी रिपेयरिंग करनी है, गार्डन नए बनाने हैं। तो इस तरह से जो काम शहर के लिए राज्य शासन के माध्यम से हो रहा है, उसको कैसे गति प्राप्त हो, तो उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और मैं आने से पहले उन्होंने अपने अधिकारियों से बैठ के उसका पूरा आलेख ले लिया था और उनको सकारात्मक चर्चा होगी और मुझे लगता है कि उनके कार्यकाल में ये शहर बहुत ही अच्छा और सुंदर। सर, शहर की जनता आपको कार्य सम्राट और सक्षम विधायक के रूप में देखती है, लेकिन अभी हाल ही में पूर्व विधायक जो नरेंद्र मेहता, उन्होंने आरोप लगाया कि बहुत सारे 146 में जो गार्डन है और रिजर्वेशन चेंज करके तरण तालाब बनाए जा रहे हैं, तो शहर वासियों को, यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मेहता जी अगर पूर्व विधायक है तो वो शहर के विकासक भी है। उनको शायद इस बात की कल्पना होनी चाहिए कि जो शहर में आरजी और पीजी है, तरन तालाब को कोई एफएसए नहीं होता है, एक गार्डन का पार्ट करके तरन तालाब को देखा जाता है। और जैसे गार्डन की आवश्यकता है, जैसे मैदान की आवश्यकता है, वैसे तरन तालाब की भी आवश्यकता शहर के विद्यार्थियों को है। अगर हम सभी लोक प्रतिनिधि सोचे कि हमारे पोजीशन में जो रिजर्वेशन के प्लॉट्स है, यानी गार्डन रिजर्वेशन का प्लॉट्स है, तरन तालाब रिजर्वेशन का प्लॉट्स है, मैदान रिजर्वेशन का प्लॉट्स है, वो भी अगर हम हैंड ओवर कर देंगे, जैसे हमारे नरेंद्र मेहता जी है, उनके पास स्विमिंग पूल का रिजर्वेशन है, वो अगर हैंड ओवर कर देंगे, उनके 7-11 स्कूल है उसके बाजू का जो मैदान का आरक्षण उन्होंने अपने पोजीशन में अभी तक रखा है, वो अगर हैंड ओवर करेंगे तो मैदान और भी बड़ा हो जाएगा। तो हम जैसे लोक प्रतिनिधियों ने शहर को एक आदर्श दिखाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हमारा जो रास्ता है, मेरा कार्यालय है, अगर कार्यालय के सामने जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा हो रहा है, ट्रैफिक होती है। मैंने कमिश्नर साहब को कहा कि पहले मेरे कार्यालय का जो 15-20 फुट का आप अगर अंदर लेने का है, तो मैं मेरा कार्यालय छोड़ के जो मेरी ओपन स्पेस है वो रास्ते के लिए देने को तैयार हूँ। तो ऐसे लोक प्रतिनिधि अगर बड़े बनेंगे और हमारे पोजीशन में, हमारे पास में विकासक के दृष्टिकोण से अगर किसी चीज हमारे पास है, रिजर्वेशन की जगह हमारे पास है, हाँ उसका मुबदला लेना चाहिए। टीडीआर के रूप में अगर वो लेके हम अगर हैंड ओवर कर देते हैं तो शहर का विकास हो जाएगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, सभी लोग खुश हो जाएंगे, शहर की जनता भी खुश हो जाएगी और हमको आशीर्वाद देंगे। और आशीर्वाद का रूपांतर आगे आपको पता है, मत के रूपांतर में होने के लिए टाइम नहीं जाता है। सर, अभी हाल फिलहाल में विवेक पंडित जी आए थे, तो आदिवासियों के समिति में उनको अध्यक्ष बनाया गया है, अड़ावा समिति में। उन्होंने आपके 146 में कई आदिवासी जो हैं अपने मूलभूत अधिकार से वंचित, और 26 ऐसे परिवार हैं जिनको आज दिन तक राशन ही नहीं मिलता है। सर, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये हकीकत है। विवेक पंडित पिछले कई सालों से आदिवासियों के लिए और खासकर
आदिवासी समाज के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। मगर बात ऐसी है, देखिए मैंने राज्य शासन से निधि लाया, 5 करोड़ रुपए पे मैं सोलर लाइट बना रहा हूँ। मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो आदिवासी पाड़े हैं उसमें जो उनकी शमशान भूमि पुरानी हो गई थी वो पूरी की पूरी नहीं बना के दी है। कहीं समाज मंदिर बनाया, कहीं व्यायामशाला बनाया, कहीं पे गटार पायवटा स्कूल, ये जो चीज़ें हैं वो मैंने बना के दी। पर कुछ एरिया ऐसे है जो संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर है, वहाँ पे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग कुछ करके नहीं दे सकते। काजूपाड़ा में एक शमशान भूमि है, मैंने मेरे विधायक निधि से सैंक्शन करके करीबन 1 साल 1.5 साल हो गया, मगर अभी तक फॉरेस्ट के लोग, हम काम चालू करते तो फॉरेस्ट के लोग आके काम रुकाते। तो ये जो समस्या है ये महापालिका स्तर पे नहीं है, ये संजय गांधी नेशनल पार्क के लोग जो वाइल्ड लाइफ वाले लोग हैं वो उसका विरोध करते, इसलिए वो हो नहीं पाए। मगर राज्य शासन के माध्यम से कहीं ना कहीं उसके ऊपर वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर परमिशन देगा तो आगे के काम भी हो सकते। सर एक आखिरी सवाल है, शहर में गणपति का आगमन बड़ा जल्द होने वाला है, त्यौहार सर पर है, नवरात्रि आएगा, लेकिन शहर में जो गड्ढे पड़े हुए हैं, जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया जाता है श्री जी को, उसकी जो गुणवत्ता है, ऐसा लगता है कि जैसे मट्टी से गड्ढों को ढका जा रहा है। वो कितने दिन चलेंगे शहर में और इसमें क्या रुख रहेगा आपका? को ऐसा अगर काम गलत काम अगर करते रहेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ही गलत तरीके से अगर ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से कड़क कार्रवाई महापालिका प्रशासन ने करनी चाहिए। मगर मैंने कमिश्नर साहब को विनती की है कि गणेशोत्सव 19 तारीख को है, उसके पहले शहर के सभी खड्डे अगर बंद हो जाएंगे, गड्ढे अगर बुझा दिए जाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आगे का साल हमारे मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत ही अच्छा साल होगा, क्योंकि राज्य शासन से 1300 करोड़ रुपया MMRD के माध्यम से और महानगर पालिका के 500 करोड़ रुपए, ऐसे 1800 करोड़ रुपए के शहर में रस्तों के काम जो चालू हो रहे हैं, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल गणेशोत्सव आएगा, उसके पहले शहर के 80 से 90% रास्ते जो है वो कंक्रीट के हो गए। देखिए ये थे विधायक प्रताप सरनाइक, जो बड़े ही सुलझे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और हमेशा से कार्यकुशल इन्हें कहा जाता है, कार्य सम्राट कहा जाता है, क्योंकि पूर्व जो यहाँ के मनपा आयुक्त थे दिलीप ढोले, उन्होंने कई बार अपने शब्दों में उच्चारण किया था कि प्रताप सरनाइक जो हैं वो कार्य सम्राट विधायक हैं। शहर के लिए, हमेशा शहर की जनता के लिए ये प्रयत्नशील रहते हैं, उनके लिए, उनकी भलाई के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। लेकिन ये अपनी कोशिश तो पूरी करते हैं, बाकी का काम जो है यहाँ के स्थानीय प्रशासन का रहता है, मनपा आयुक्त का रहता है, उनके अधीन आने वाले अधिकारियों का रहता है। वो उस पर कितना संज्ञान लेते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि गणपति का आगमन बड़ा ही जल्द है और शहर में जो गड्ढों की स्थिति है, सड़कों की स्थिति है, तो इस तरह लगता है कि आदमी गड्ढों में चल रहा है कि गड्ढे आदमी के ऊपर चल रहे हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन इन्होंने आश्वासन दिया है कि गणपति से पहले ही उन सभी गड्ढों को बंद कर दिया जाएगा और गणपति का जो आगमन होगा बड़े धूमधाम से होगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सरनाइक जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। जिस तरीके से पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा था कि इनके क्षेत्र में जो गार्डन है उनका रिजर्वेशन चेंज किया गया है, तरण तालाब बनाए गए, उसका भी इन्होंने सटीक जवाब दिया है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि उन जगहों पे तरण तालाब बनते हैं या जगहें जो है गार्डन के लिए ही आरक्षित रहती है। कैमरामैन प्रभात मिंदा के साथ शशि शर्मा।